नासा आने वाले समय में चांद पर इंसानी बस्ती बसाने जा रहा है। और यहाँ बात बस कुछ मॉड्यूलर या रोवर्स की नहीं हो रही, बल्कि बात हो रही है असली इंफ्रास्ट्रक्चर की। चांद की सतह पर रोड्स, बड़े बड़े स्ट्रक्चर, बड़े बड़े घर, लेबोरेटरीज, लॉन्चिंग पैड्स और यहाँ तक कि ब्लास्ट सील्स तक बनाना। और नासा ने आइकॉन नाम की कंपनी को मिलियंस ऑफ डॉलर में यह प्रोजेक्ट दे दिया है। और इस कंपनी का काम होगा चांद पर पहली इंसानी बस्ती बसाना। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर सब कुछ 3D प्रिंटिंग से होगा। और इस रेस में स्पेसएक्स कंपनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और भारत का इसरो भी पीछे नहीं। यहाँ पर भी मिशन मून के प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, क्यों पूरी दुनिया चांद के पीछे पड़ी है? क्यों चांद हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? वहां पर इंसानी बस्ती कैसे बसाई जाए कि सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। अब दोस्तों, सबसे अहम सवाल, चांद पर कॉलोनी बसाना आसान नहीं है। स्पेस में इंसान का जिंदा रह पाना भी आसान नहीं है। तो फिर नासा, स्पेसएक्स और दुनिया की सारी एजेंसियां चांद पर कॉलोनी कैसे बनाएंगी? तो दोस्तों, चांद पर हमें बसने के लिए हमें वहां के वातावरण को अडॉप्ट करना होगा या वहां के वातावरण को अपने अनुकूलित बनाना होगा। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझाता हूं। मानो कि हम हमारे घर में चाय को उबालते हैं, तो स्वाभाविक है कि उसके नीचे जब हम गर्मी यानी कि ताप को 100 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तभी वह उबलेगी। यानी कि चाय में जो पानी है वह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। लेकिन इसी चाय के अंदर जो पानी है उसे अगर हम किसी हिल स्टेशन पर उबालने जाएं तो वह थोड़ा जल्दी उबल जाएगा। और इसका कारण है हिल स्टेशन पर वातावरण में दबाव कम होना। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे हवा का दबाव कम हो जाता है। और जैसे जैसे हवा का दबाव कम होगा, वैसे ही पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी नीचे आ जाएगा। अब चांद पर तो वातावरण ही नहीं है और इसके चलते वहां पर हवा का कोई दबाव ही नहीं है। और इसीलिए चांद पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही नीचे रहता है। कितना नीचे? तो लगभग 10 से 12 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी वहां पर उबलने लगेगा। और हाँ, एक बात आपको यह भी बता दूं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट और उससे अलग होने वाली गर्मी दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। और इसीलिए एयर टाइट ट्यूब में शून्य अवकाश यानी कि जीरो ग्रेविटी की रचना करने के बाद उसमें रखा हुआ पानी नॉर्मल टेम्परेचर में भी उबलने लगता है। लेकिन फिर भी जब हम उस ट्यूब को हाथ में पकड़ेंगे तो हमें वह गर्म नहीं लगेगी। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट और उसमें से अलग होने वाली गर्मी दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। और इसी सिद्धांत के अनुसार चांद पर रहने वाले व्यक्ति का स्पेस सूट एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी के लिए जरूरी प्रेशर कृत्रिम तरीके से ही बना पाता है। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी लीकेज हो जाए तो गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी, जो कि लीकेज सूट में से प्रेशराइज हवा ही निकल जाएगी। सामान्य रूप से पृथ्वी पर हमेशा हम लोगों पर प्रति इंच 15 पाउंड का प्रेशर पड़ता है। और यह सुनकर आपको जरूर लगा होगा कि यह तो बहुत ज्यादा है, तो आखिर हम इतने प्रेशर में दब क्यों नहीं जाते? तो इसका कारण है हमारे शरीर की लाखों सालों बाद हुई ऐसी रचना और शरीर के आंतरिक अंगों की कार्यप्रणाली, जिसके चलते हमारा शरीर अंदर से भी प्रति स्क्वायर इंच 15 पाउंड का प्रेशर पैदा करता है। और जो बाहर की हवा के प्रेशर के साथ परफेक्ट मैच हो जाता है। और ऐसे हमारा शरीर जीरो प्रेशर में आ जाता है, जिसके चलते हमें ग्रेविटेशनल प्रेशर तो जरूर फील होता है, लेकिन हवा का या वातावरण का कोई ज्यादा दबाव फील नहीं होता। और इस तरीके से हम पृथ्वी की सतह पर जिंदा रह पाते हैं, जी पाते हैं। और इस पृथ्वी पर जीवन सृष्टि के आगमन के साथ डार्विन के उत्क्रांतिवाद के चलते शायद इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत इस प्रेशर बैलेंसिंग के साथ ही हुई होगी, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर सभी जीव सृष्टि यहाँ के वातावरण के अनुरूप ही विकसित हुई है। तो अब आप लोग समझे दोस्तों कि पानी के बॉइलिंग पॉइंट से लेकर हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रेशर तक सब कुछ पृथ्वी और चांद के बीच अलग अलग है। तो अब भविष्य में जब भी हम चांद पर कॉलोनाइजेशन करेंगे और अगर ऐसी कॉलोनी सफल हो जाती है तो उसे कॉलोनी में जैसे हमारी पृथ्वी पर सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन होते हैं, वैसे चांद पर उसे कॉलोनी में सेंट्रलाइज्ड एयर प्रेशर होगा। और ऐसी तमाम सुविधाएं होंगी जो मानव को वहां पर बनाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए जरूरी होंगी। वैसे तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर चांद पर बनाना थोड़ा महंगा है, लेकिन जैसे पेट्रोलियम की खोज के बाद बिल्कुल वीरान और सूखे पड़े हुए अरब देश जहां पर ऊंट भी सोच समझ कर जाते थे, वहां पर आज मानव बसाहट खचाखच भर गई है। और जहां पर रण में भी आज खेती बाड़ी होती है, बाग बगीचे हैं
और इसी तरह शायद बहुत ही लिमिटेशंस में ही सही, लेकिन इंसान चांद पर एक हद तक कॉलोनी तो बसा ही सकता है। और वहां पर अगर हमें हीलियम 3 या दुर्लभ खनिज मिल गए तो दोस्तों पक्का मानना, शायद आम इंसानों की ना सही, लेकिन रोबोट्स और उन्हें संचालित करने वाले वैज्ञानिकों की कॉलोनी चांद पर जरूर बनेगी। असल में हमारी पृथ्वी से वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां और सभी देश चांद पर कॉलोनी ही इसीलिए बनाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि चांद पर हीलियम 3 है जो ऊर्जा का असीमित भंडार है। ये सभी कॉलोनियां 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाई जाएंगी, जिसमें चांद की धरती पर ही मौजूद रेगोलिथ यानी कि वहां की धूल और मिट्टी को और वहां के कच्चे माल को उपयोग में लिया जाएगा, जिससे वहां के घर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, स्कूल्स और बिल्डिंग बनाई जाएंगी। वहां पर कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है और भले ही आर्थरस मिशन में कुछ देरी हो गई हो, लेकिन यह मिशन आज ट्रैक पर है और बहुत ही जल्दी दूसरी और तीसरी लॉन्च होगी और उसके बाद इंसानों को चांद पर ऑफर्ड कॉलोनीज बनाने के लिए भेजा जाएगा और मून पर भी इंसान कॉलोनी बनाकर रहने लगेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम मून पर रह पाएंगे? हमें कमेंट में बताना।